वेलकम टू बैक फर्स्ट डेमो सेक्शन। आज की क्लास में मैं आपको डेमो देने वाला हूं सी एंड सी प्लस प्लस का। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा इसके बारे में बताऊंगा, कोर्स कितने टाइम का रहेगा इसके बारे में बताऊंगा और डेमो का कुछ पार्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कोर्स के बारे में। कोर्स कितने मंथ का रहता है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक कोर्स रहता है आपका 10 to 15 डेज का रहता है सी एंड सी प्लस प्लस में। ओके, जो सी कोर्स रहता है आपका उसमें बेसिक रहता है 10 to 15 डेज का। ओके, और उसी में इसका एक एडवांस पार्ट रहता है जो रहता है 20 to 25 डेज। ओके, इसके बाद में आपका सी प्लस प्लस आ जाता है। सी प्लस प्लस में रहता है आपका 10 to 15 डेज बेसिक चैप्टर रहता है आपका, और इसके साथ साथ इसमें एडवांस चैप्टर रहता है 25 to 30 डेज। ओके, तो आपका कोर्स 3 मंथ में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ओके, और यह कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यह कोर्स बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं चलाया है या चलाया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, यह कोर्स बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है और टॉप तक जाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं चलाया वह भी इस कोर्स को सीख सकता है, और जिसने चलाया है वह भी सीख सकता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिकली पे ज्यादा ध्यान दूंगा और नोट्स पर कम ध्यान दूंगा। इससे होता क्या है कि जैसे कि आप नोट्स से कहीं से पढ़ लेते, बट प्रैक्टिकली पे जितना आप ध्यान दोगे, फोकस दोगे, उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। तो ओके, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। और इसके बाद में मैं प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पे मैं आपसे प्रोजेक्ट पे वर्क करवाऊंगा। यहाँ पे मैं आपसे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट कुछ भी डेवलप करवाऊंगा। ओके, जिससे कि आप वर्किंग लेवल का सीख पाओगे और आगे जाकर आप जब भी जहां पर भी जॉब करोगे आपको पैकेज लगेगा, वहां पर यह कोर्स बिल्कुल ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाऊंगा। आप किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं भी फील्ड में, इस दुनिया की किसी भी इंटरव्यू में आप बैठ जाइएगा, अगर मैंने आपको पढ़ाया वो अगर आपने पढ़ लिया तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ओके, देन इसके बाद में क्या करने वाला हूँ मैं, इस कोर्स में मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन होने के साथ साथ आप जो क्वेश्चन आपके पुराने हो गए उनका रिवीजन होता रहेगा और आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ओके, प्रैक्टिस डे, यहाँ पे मैं आपको एक वन डे, वीक में वन डे प्रैक्टिस डे प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे कि आपने जो भी वीक में पढ़ा है वह पूरा ही आपका रिवीजन हो जाए और आप शानदार परफॉर्मेंस कर पाए। ओके, जिसके बाद में मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे कि आपकी क्लास 1 आवर्स की रहती है और आप चाहे तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी बैठ सकते हो। ओके, और आगे देख लेते हैं हम इसमें प्रैक्टिकली। इसमें मैंने वो तो पहले बता दिया आपको कि मोस्टली मैं प्रैक्टिकली पर बहुत ही ध्यान देने वाला हूँ। ओके, जिसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाला हूँ इसके कंप्यूटर का। तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा जो जो कि आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिट होने वाला है। आप किसी भी जॉब में, इंटरव्यू में वहां पर आप दिखा सकते हो। ओके, जिसके बाद में जॉब प्रिपरेशन, जो भी जॉब की प्रिपरेशन रहती है वो उसमें मैं आपकी 100% हेल्प करने वाला हूँ कि जॉब में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जॉब में वर्किंग लेवल क्या होता है, जॉब में कैसे वर्क होता है, यह पूरी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और आगे देख लेते हैं इसमें हेल्प विद कॉलेज स्टडीज, यहाँ पे मैं जो भी आपके कॉलेज में स्टडीज होती है उसमें भी हेल्प करने वाला हूँ। अगर आपने हमारा कोर्स कर लिया तो आपको कॉलेज की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके थ्रू आप कॉलेज की स्टडीज कर सकते हो, और हम साथ में ही उन नोट्स को आपको डीप में समझाते जाएंगे। ओके, और जिसके बाद में हम आपसे खुद से भी नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे, जिससे कि आप एक हाई लेवल पर पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो यह पूरी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, नोट्स, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, टेस्ट, प्रैक्टिस डे, एक्स्ट्रा क्लासेस, और जिसके बाद में प्रैक्टिकली सर्टिफिकेट, जो प्रिपरेशन, कॉलेज हेल्प। ओके, बहुत सारी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम सी एंड सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हम समझ लेते हैं कि सी लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, सी लैंग्वेज किसे कहते हैं। सी लैंग्वेज क्या होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है।
सी लैंग्वेज क्या होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है, मिडिल लेवल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जो लो लेवल, क्या बोला मैंने, जो लो लेवल प्लस हाई लेवल से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल सा है, जो लो लेवल और हाई लेवल को सपोर्ट करती है उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहती है। ओके, लो लेवल लैंग्वेज में क्या आती है आपकी, जैसे बाइनरी, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज रहती है वो लो लेवल रहती है। जैसे कि आपने लाइट में देखा होगा, लाइट में कितने वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं। ओके, तो अर्थिंग फेस क्या होता है, अर्थिंग फेस, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे अर्थिंग एंड फेस। ओके, मैंने 2 वायर यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे जो लाइट प्रोड्यूस होती है ऐसे होती है, तो लाइट हमेशा कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारी 0 और 1 के फॉर्म में। जब भी हमारी लाइट प्रोड्यूस होगी तो 0 और 1 के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो कंप्यूटर में भी कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने कंप्यूटर बनाया। ओके, ये क्या है, हमारा कंप्यूटर है सिंपल सा। अब कंप्यूटर में मेरे को लाइट भेजना है, तो लाइट कैसे जाएगी, 0 और 1 के फॉर्म में लाइट कंप्यूटर में प्रोड्यूस होगी। ओके, कंप्यूटर में लाइट जाएगी। ओके, तो देन यहाँ पे होता है क्या है कि जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कुछ भी लाइट गई। ओके, अब हम कंप्यूटर क्या चाहते हैं, 9+2 चाहते हैं, तो वो किस फॉर्म में करेगा, उसके पास तो 0 और 1 है, तो वो क्या करेगा, 9+2 को ऐसे देगा, ऐसे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो कंप्यूटर तो समझ जाएगा, बट क्या हम समझ पाएंगे 0 1 0 1 का फॉर्म, नहीं समझ पाएंगे ना। तो कंप्यूटर को भी क्या है कि हमको ऐसे ही बताना पड़ेगा, जैसे कि हमको 9+2 लिखना है, तो कंप्यूटर को मैं हमको कैसे लिखना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे ही कंप्यूटर को हमको समझाना होगा। और बट जब कंप्यूटर हमको आंसर बताएगा तो वो भी ऐसे ही बताएगा, क्या कंप्यूटर तो समझ जाएगा, क्या हम समझ पाएंगे ना, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाएगा और ना कंप्यूटर की लैंग्वेज हम समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग होती है और कंप्यूटर की लैंग्वेज ये होती है 0 1 0 1 0 1। ये कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। पहले क्या होता था, पहले बाइनरी लैंग्वेज चलती थी, तो बाइनरी लैंग्वेज में क्या, कंप्यूटर में जो लाइट जाती है उसी के थ्रू बाइनरी लैंग्वेज बन जाती है। ओके, तो होता क्या है, ये क्या है, ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो सी प्लस प्लस क्या, सी लैंग्वेज क्या करती है, इसको भी सपोर्ट करती है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो हम आगे पढ़ने वाले है। ओके, इनको भी सपोर्ट करती है। तो सिंपल सा है, वह लैंग्वेज जो दोनों को सपोर्ट करती है, हाई लेवल और लो लेवल दोनों को सपोर्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और इसके आगे देखते हैं प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सिंपल सा मीनिंग ये समझिए आप, जिसमें फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा। ओके, इसके आगे देखते हैं, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972 इन यूएसए। ओके, इसको डेवलप्ड किसने किया था, डेनिस रिची ने डेवलप्ड किया था। कब डेवलप्ड किया था, 1972 में। कहां पर डेवलप्ड किया था, यूएसए, यूएसए में इसको डेवलप्ड किया था। ओके, तो इसका फर्स्ट सिंटेक्स हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सिंटेक्स कैसा क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ फर्स्ट सिंटेक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सिंटेक्स, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाली लाइन पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड्स। ओके, यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। ये वाली लाइन का यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ओके, ये क्या होता है, ये हमारा प्री प्रोसेसर होता है, प्री डायरेक्टिव बोल सकते हैं, प्री डायरेक्टिव। ओके, ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर या प्री डायरेक्टिव, इससे क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। ओके, क्या होती है, हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, वो इसी के थ्रू होती है। ओके, देन इसके बाद में क्या आता है, इंक्लूड आता है। तो इंक्लूड का क्या यूज होता है, इंक्लूड। ओके, इंक्लूड का सिंपल सा यूज है स्टेटमेंट को आपस में लिंक करना। ओके, स्टेटमेंट को आपस में क्या करना, लिंक करना। जैसे कि इस वाले को और इस वाले को, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, बीच में ये वाला। ओके, जो प्री प्रोसेसर है और ये है, इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, इंक्लूड। इंक्लूड कौन है, जोड़ने वाला। ओके, देन इसके बाद में ये समझते हैं हम एसटीडीओ। तो एसटीडीओ का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसमें इनपुट आउटपुट का क्या काम होता है और हेडर फाइल का क्या काम होता है, तो ये समझते हैं। जैसे कि हमको कुछ भी इनपुट देना है। ओके, हमको यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है, जैसे कि हम यूजर है, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, देने वाली चीज क्या कहलाती है, इनपुट। ओके, तो हमने कंप्यूटर को क्या किया, हमने कंप्यूटर को एक ये दिया, आदेश दिया, आई मीन सिंपल सा समझिए। तो मैंने कंप्यूटर से बोला 10+20 कीजिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, 10+20 करेगा।
ओके, तो कंप्यूटर 10+20 करेगा तो उसी फॉर्म में क्या होगा, उसमें प्रोसेसिंग होगी। ओके, यहाँ पर क्या हो, जैसे कंप्यूटर को मैंने बोला 10+20 कीजिए तो वहां पे क्या होगी, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग हुई, देन प्रोसेसिंग देखिए सिंपल सा है, जैसे कि हम किसी से भी आउटपुट लेते हैं तो डायरेक्टली आउटपुट तो आने ही जाता है, ठीक है। किसी को भी कुछ भी हम आदेश देते हैं तो पहले क्या होती है, उसके माइंड में प्रोसेसिंग होती है। तो सेम टू सेम कंप्यूटर का भी ऐसा ही होता है, वो भी पहले क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। उसके माइंड, उसका माइंड किसको कहते हैं हम, सीपीयू को। सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, सेम सिंपल सा, ठीक है। जो कंप्यूटर का आपने सीपीयू देखा होगा, मॉनिटर देखा होगा, तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, ऐसे ऐसे एक बॉक्स होता है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। ओके, उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो हमने जैसे ही इनपुट दिया 10+20 करने के लिए, उसमें क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, हमको आउटपुट प्रदान करेगा। ओके, तो आउटपुट उसने क्या किया, हमको प्रदान किया। तो सिंपल सा है, जैसे कंप्यूटर ने क्या किया, हमने इनपुट दिया, उसमें प्रोसेसिंग हुई और हमको उसने आउटपुट दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो इनपुट और आउटपुट है ये कहाँ पे सेव होता है, हमारा हेडर फाइल में, सिंपल सा। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, सिंपल सा एक। ओके, जिसके बाद में ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, इसमें पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है। जो प्रोसेसिंग होती है काम कौन करता है, प्री डायरेक्टिव। ओके, प्री डायरेक्टिव का यह काम होता है। ओके, तो आप, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसमें भी वही है, प्री डायरेक्टिव। प्री डायरेक्टिव का मतलब प्री डायरेक्टिव, इंक्लूड मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, यह आपका कंपलसरी नहीं रहता है, ऑप्शनल रहता है। ओके, ये वाली लाइन ऑप्शनल मतलब कंपलसरी रहती है, आपको लिखना ही होता है। जो फर्स्ट लाइन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ओके, ये वाली आपको लिखना ही होता है। और ये वाली लाइन आपकी कंपलसरी रहती है, मतलब ऑप्शनल रहती है कि अगर आप लिखो तो लिखो या मत लिखो। पर एक सॉफ्टवेयर होता है टर्बो C++, उसमें ये वाली लाइन कंपलसरी रहती है। ओके, जब हम ये वाली लाइन लिखते हैं, ओके, तो उसमें कंपलसरी रहती है क्योंकि उसको समझाना पड़ता है। ओके, सिंपल सा। जब ये वाली लाइन लिखते हैं तो उसी के साथ ये वाली लाइन भी लिखना होता है। ओके, ये वाली लाइन क्या होता है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे गेट ch, यहाँ से हमारा प्रोग्राम होल्ड हुआ आई में, यहाँ से सिंपल सा हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एक तरह से बोल सकते हो आप, होल्ड हुआ या खत्म हुआ। ओके, तो सिंपल सा ये वाला लाइन इसके लिए लिखना पड़ता है। ओके, प्रोग्राम को समझाना पड़ता है कि भाई तू अब खत्म हो गया है। ओके, देन यहाँ पे सिंपल सा समझो वॉइड मेन। वॉइड मेन का क्या यूज होता है, सिंपल सा एक फंक्शन होता है, ठीक है, ये फंक्शन होता है। और फंक्शन से क्या होते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरा ही डीप में। ओके, इसके आगे देखते हैं प्रिंट। प्रिंट एफ से क्या होता है, जैसे कि मैं कुछ आउटपुट लेना चाहता हूँ तो सिंपल सा मैंने प्रिंट एफ का यूज किया यहाँ पर और वेलकम लिखा। जैसे हम अगर हमको आउटपुट लेना है तो printf का यूज करेंगे। जब भी हमको आउटपुट लेना है, क्या लेना है, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट लेने के लिए किसका यूज करेंगे, printf का, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ का यूज हम आउटपुट लेने के लिए करेंगे। और वहीं अगर हमको इनपुट देना है कंप्यूटर को, ओके, तो इनपुट डालने के लिए स्कैन एफ का यूज करेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे, स्कैन एफ। ओके, तो आउटपुट लेने के लिए प्रिंट और स्कैन इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा है, ये वाला लाइन लिखना होता है, ये वाला लिखना होता है, यहाँ फंक्शन से लिखना होता है। और इसे ओपन कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओपन कर्ली ब्रैकेट। एंड इसको क्या बोलते हैं, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो आशा करता हूँ कि मैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सिंपल सा मैंने ये लिखा है और ये लिखा है, मैंने आपको इसको बारे में समझा दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मैं सिंपल से आपको क्या कर रहा हूँ, इसमें हाई लेवल समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, बट मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा अभी। बेसिक जब आप रेगुलर क्लास आओगे या डेमो ओनली, डेमो में अगर मैं आपको हाई लेवल का समझा पाया तो आप समझ जाइए कि बेसिक कितनी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ओके, इस डेमो में मैं केवल आपको हाई लेवल का समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ पासवर्ड का। पासवर्ड का कैसे, जैसे कि हम मोबाइल में सही पासवर्ड इंटर करते हैं तो जैसे ही मोबाइल की लॉक ओपन हो जाती है, बट हम जैसे ही रॉन्ग पार्ट पर पासवर्ड इंटर करते हैं तो हमारे लॉक नहीं खुलते। करेक्ट पासवर्ड है तो ठीक है, करेक्ट करूंगा तो लॉक ओपन हो जाएगी। बट और यहाँ पे मैं 5 भी प्रेस कर देता हूँ तो ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो लॉक सेट करते हैं, जो पासवर्ड सेट करते हैं हम,
अगर करेक्ट नहीं डालेंगे तो लॉक नहीं खुलेगी। तो सेम टू सेम वो मोबाइल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वही कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया सिंपल सा, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में अभी आपको समझाया था। ठीक है, हैज इंक्लूड एसटीडीओ, ओके, इनपुट हेडर फाइल, और हैज इंक्लूड conio.h, ओके। और यहाँ पे सिंपल सा मैंने वर्ड मेन लिख लिया। वर्ड मेन मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, फंक्शंस होता है, ओके। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ओके। जैसे वर्ड मेन आता है तो वर्ड मेन का क्या रहता है, कर्ली ब्रैकेट रहता है, ओके। और यहाँ पे नाम लेता हूँ, ओके। ये क्या है, एनटैग डाटा टाइप है। डाटा टाइप एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आप जब क्लास आओगे तब समझाऊंगा। सिंपल सा ही समझिए कि ये डाटा है, ओके। इसमें मैं एक डाटा ले रहा हूँ, डाटा क्या ले रहा हूँ, एक पासवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, पासवर्ड। तो सिंपल सा मैं पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। और सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ का यूज कर रहा हूँ, प्रिंट एफ, ओके। प्रिंट एफ का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूजर को बता कि इंटर टू नंबर, ओके, इंटर पासवर्ड, ओके, सॉरी करेंगे, ओके, इंटर पासवर्ड। ठीक है, जैसे यूजर क्या करेगा, मैंने यहाँ पे यूजर को समझने के लिए क्या बोल दिया कि इंटर पासवर्ड, ओके। जैसे यूजर क्या करेगा, पासवर्ड डायल करेगा। जैसे कि हमने जो भी पासवर्ड सेव किए, अभी सेव करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेव किए 1 2 3 4, ओके। तो यूजर जैसे 1 2 3 4 ओपन करेगा वैसे ही उसके पासवर्ड ओपन हो जाएंगे, ओके। पासवर्ड की लॉक खुल जाएगी, सिंपल सा समझे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने। और सिंपल सा यहाँ पे स्कैनएफ का यूज कर रहा हूँ मैं। स्कैनएफ का यूज मैंने अभी बताया था आपको, क्यों करते हैं, ताकि हम किसी से भी इनपुट ले सके, ओके। यहाँ यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये पासवर्ड कौन डालेगा, यूजर डालेगा 1 2 3 4। तो यूजर कंप्यूटर को क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है। तो इनपुट देने के लिए हम यहाँ पे स्कैनएफ का यूज करते हैं, ओके। कंप्यूटर इनपुट लेगा इसलिए स्कैनएफ का यूज कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे सिंपल सा मैं %d लगाऊंगा। %d क्यों लगा रहा हूँ मैं, %d इसके लिए जो पासवर्ड है इसको मैं, जैसे कि मेरे को पासवर्ड का लेना है, ओके। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए %d लगाना होता है, ओके, क्योंकि हम पासवर्ड लेंगे 1 2 3 4, ओके। देन यहाँ पे क्या करता है, लगाना होता है। और देन यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे पासवर्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे हम, सिंपल सा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, पासवर्ड लिख देता हूँ, सिंपल सा। क्या करना है हमको, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना, ओके। तो ये 2 लाइन किस लिए, यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट लाइन एंटर पासवर्ड यूजर को समझाने के लिए। फिर यूजर क्या करेगा, 1 2 3 4 प्रेस करेगा, कुछ भी प्रेस करेगा जो भी उसको पासवर्ड डालना है, ओके। देन इतना करने के बाद में सिंपल सा क्या करना है हमको, यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करना, ओके। इफ में क्या कंडीशन लगती है यहाँ पर, यहाँ पे पासवर्ड सेव कर रहे हैं, सिंपल सा, ओके। इफ कंडीशन के लिए रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेव कर दिया है 1 2 3 4, ओके। या मैंने पासवर्ड सिंपल सा सेव कर दिया है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा इसकी बॉडी रहती है, जो इफ रहता है इसकी भी बॉडी रहती है। तो इसकी बॉडी मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं सिंपल सा देता हूँ प्रिंट एफ, ओके। मैं प्रिंट एफ दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि उसने सही पासवर्ड एंटर किया तो उसका ओपन हो जाएगा यहाँ पर पुष्पद कंप्यूटर, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्पद कंप्यूटर। उसके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, पुष्पद कंप्यूटर, ओके। यहाँ पे उसके पास आउटपुट आ जाएगा पुष्पद कंप्यूटर, पुष्पद कंप्यूटर, ओके। उसके पास क्या आ जाएगा, पुष्पद कंप्यूटर आ जाएगा उसके पास, ओके। यहाँ सिंपल सा क्या करना है, जैसे पासवर्ड एंटर करेगा 1 2 3 4 तो उसके पास क्या आ जाएगा, पुष्पद कंप्यूटर ऐसा आउटपुट आ जाएगा उसके पास, ओके। अगर वह रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सही करेगा तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर रॉन्ग करेगा तो वो कहाँ पे आएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद सिंपल सा यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे जो भी हम प्रिंट कर देते हैं रॉन्ग पासवर्ड, ओके। यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ मैं रॉन्ग पासवर्ड, ओके। तो उसको क्या दिखाएगा, रॉन्ग पासवर्ड, ओके। ठीक है, जब वह कर डालेगा, ठीक है, ये वाली बॉडी इसकी है, ओके फ्रेंड, ये वाली बॉडी इसकी है और ये वाली बॉडी इसकी, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पासवर्ड डाला, ओके, करेक्ट पासवर्ड डाला तो ये वाला प्रिंट हुआ
और जैसे ही रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो एल्स में जाएगा हमारा, और एल्स में आने के बाद में यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, रॉन्ग पासवर्ड। ओके, और लास्ट टाइम लगा देना आप गेट सी एच। ओके, गेट सी एच मैंने आपको पहले बताया था क्यों लगाते हैं, इस वाली लाइन के लिए यहाँ पे गेट सी एच लिखते हैं ताकि हम प्रोग्राम को होल्ड कर सके। ओके, और लास्ट में ये वाला ब्रैकेट रहता है। ओके, तो यहाँ सिंपल सा है, इसकी बॉडी ये, इसकी बॉडी है। ओके, यहाँ पे बॉडी ओपन हुई और ये वाली बॉडी ये है। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा। जब आप क्लास में आओगे तो वो शानदार तरीके से समझने को मिलेगा आपको। ओके, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने इसमें एक बात बता देता हूँ मैं सिंपल सा आपको, यहाँ पे की है लिखती है तो लिख ही सकते हो आप। यहाँ पे एंटर नाम का एक पासवर्ड बनाया मैंने, ठीक है, यूजर को समझाने के लिए पासवर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे printf लिखा, सिंपल से एक आउटपुट लिया। ओके, देन यहाँ पे क्या किया मैंने, इसके नेम लिखा ताकि यूजर क्या कर सके 1 2 3 4 पासवर्ड कुछ भी जो भी वो डालना चाहता है वो डाल सके। ओके, जिसके बाद में मैंने यहाँ पे इफ का यूज किया। इफ में क्या है कि पासवर्ड सेव करते हैं हम, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर पासवर्ड सही रहता है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर पासवर्ड रॉन्ग रहता है तो यहाँ पे पासवर्ड क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग पासवर्ड ऐसा दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ही सिंपल सा था। मोबाइल में इसी का यूज किया जाता है पासवर्ड के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फ्रेंड आगे देख लेते हैं हम सिंपल सा। यहाँ पे सिंपल सा आप ये समझिए, जैसे कि मेरे को अगर प्लस करना है या फिर माइनस करना है या फिर इंटू करना है तो मैं कैसे करूँ, जैसे कि मेरे को 10 इंटू 5 करना है तो कैसे करूँ। तो सिंपल सा इसका प्रोग्राम है, आइए समझ लेते हैं। इसमें इतना तो आपको लिखना ही होता है, इंक्लूड और एसटीडीओ, ठीक है, ये तो आपको लिखना ही होता है, लाइन कंपलसरी रहता है। ओके, ये वाली ऑप्शनल रहता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। टर्बो सी में ऑप्शनल मतलब कंपलसरी रहती है दोनों लाइन। ओके, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे कंप्यूटर पे डायरेक्टली तो वहां पर देखेंगे। ओके, यहाँ सिंपल सा वॉइड में एक फंक्शन होता है जो मैंने आपको बताया था। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 नंबर को प्लस करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं ले लेता हूँ एंड इक्वल्स टू जैसे कि मेरे को 10 को प्लस करना है, देन मैं b इक्वल्स टू 20 ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा नाम का ये बनाया डाटा टाइप। ओके, और यहाँ पे एक है वेरिएबल है, वेरिएबल है। ओके, मैंने एक वेरिएबल बनाया, देन यहाँ पे क्या किया मैंने सिंपल सा वेरिएबल बनाया यहाँ पे। ओके, जिसके बाद में मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, 2 वैल्यू ले लिया मैंने, ए और बी को प्लस करूंगा सिंपल सा, तो 10 और 20 प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ लिखने के बाद में सिंपल सा क्या लिखना है हमको, %d। ओके, %d क्यों यूज करना है मैंने अभी ये बताया था आपको, ताकि हम ए और बी का आउटपुट ले सके। ओके, और ए और बी का यहाँ पे इसको बता सके कि ए और बी है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा इसलिए लिख रहे %d। और यहाँ सिंपल सा क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में सिंपल सा ए प्लस बी करना है। ओके, ए प्लस बी करने के बाद में सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है आपको, गेट सी एच लगाना है। ओके, गेट सी एच लगाओगे सिंपल सा और इसको क्लोज कर दोगे, तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम था। यहाँ पे ए और बी लिखना है और यहाँ पे ऐसे प्लस लगाना है। अगर ऐसे ही आपको माइनस करना है, माइनस वाला भी आउटपुट चाहिए, तो आप सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना, प्रिंट एफ लिखने के बाद में फिर %d लगाना, %d लगाने के बाद में, ठीक है, %d लगाने के बाद में a माइनस बी करना है यहाँ पे सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार आप लाइन बढ़ा सकते हो, यहाँ पर इंटू कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बेसिक वाले कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो इससे अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको हाई लेवल का बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम हाई लेवल का जान रहे हैं। ओके, इससे भी हाई लेवल का, बहुत हाई लेवल का रहता है, मैं आपको ओनली मीडियम लेवल का बता रहा हूँ, जो ज्यादा हाई लेवल ना, लो लेवल। ओके, मीडियम लेवल का बता रहा हूँ, क्योंकि लो लेवल में तो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल और इजी वे में ऐसे समझा सकता हूँ। ओके, अगर मैं आपको हाई लेवल का समझाऊंगा तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे डेमो क्लासेस है। ओके, जब आप रेगुलर क्लासेस आओगे तो उसमें मैं आपको इनके सभी के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और जो डेफिनेशन में आपको मुंह से बोलता हूँ उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं बिल्कुल ही आपको, बेसिक से लेकर जो बिगनिंग लेवल तक, बिगनिंग लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और यह कोर्स बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, इसको बिल्कुल ही हंसी मजाक करते हुए पढ़ने वाले है। तो आइए इसको आगे देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर मेरे को, मैं एक क्वेश्चन है मेरे मन में, व्हाट इज वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल।
वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल मैं आपको समझाता देता हूँ सिंपल सा। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या बोला मैंने कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक मेमोरी बना लिया है। ओके, ये क्या है, मेमोरी। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या ये मेमोरी है इसमें कंप्यूटर में। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेमोरी है, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नेम। ओके, ओके, क्या होता है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नेम। तो ये क्या है, मेमोरी है हमारी, मेमोरी, मेमोरी। और वेरिएबल किसे कहते हैं, मेमोरी लोकेशन के नेम को वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो मैंने इसका नेम ए रख दिया है और इसका नेम बी रख दिया, इसका नेम सी रख दिया, इसका नेम डी रख दिया। तो ये क्या है, हमारे ए बी सी डी, ये हमारी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इस मेमोरी का नाम क्या है, ए है। और वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, मेमोरी लोकेशन के नाम को वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा 1:10 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ए क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, ए क्या वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, मेमोरी लोकेशन का नेम है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये वैल्यू है और ये वेरिएबल है और ये नेम है, सिंपल सा। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे कि वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वेरिएबल में, समझा देता हूँ आपको। इसमें फर्स्ट लेता है लोकल, फिर आता है ग्लोबल, देन स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा है, ये जो हमने बनाया ये क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो वह वेरिएबल जो बॉडी के अंदर रहता है, ये वाली क्या है, बॉडी, वह वेरिएबल जो बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, लोकल वेरिएबल। सिंपल सा, इसे क्या बोलते हैं हम, लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल, इसे क्या बोलेंगे हम, लोकल वेरिएबल, सिंपल सा। ओके, इसे लोकल वेरिएबल बोलेंगे हम। और जो बॉडी के बाहर बनाया जाता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने जो बॉडी है, ओके, जो मेन वर्डमेंट फंक्शंस के ऊपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एंड और सी नाम से मैंने कोई वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू को स्टोर कर दिया मैंने 30। ओके, तो यहाँ पे मैंने सी वेरिएबल में 30 वैल्यू स्टोर कर दिया। ओके, तो ये क्या है, एक नेम है और एक वेरिएबल है। ओके, और कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, जो बॉडी के ऊपर रहता है उसे बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। ओके, जो बॉडी के ऊपर रहता है, जो इस बॉडी के उस फंक्शंस के ऊपर रहता है, यहाँ पे रहता है, उसे बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। और जो बॉडी के अंदर रहता है, अंदर है, तो इसे बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। तो थर्ड होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस बॉडी के ऊपर भी लिख सकते हैं, इस वाली लाइन पर। ठीक है, ये जो वर्ड मेन फंक्शन है ना, इसके ऊपर लिखना है। ओके, इस बॉडी और बॉडी के ऊपर ये यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आप कौन सा भी वेरिएबल लिख सकते हो, आई मीन उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। ओके, जिसके बाद में देख लिया स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को आप यहाँ बॉडी के ऊपर भी बना सकते हो, देन और यहाँ पे अंदर इस बॉडी के अंदर भी बना सकते हो, कहीं पर भी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बना लिया स्टैटिक इंट। ओके, और यहाँ पे बना लिया मैंने डी इक्वल्स टू 40 कर दिया उसमें। तो सिंपल सा ये कौन सा वेरिएबल होगा, ये हमारा होगा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, जो बॉडी के अंदर है। ओके, और यहाँ पे हम बॉडी के बाहर भी बना सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना है स्टैटिक और इंट। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ भी ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 50। ओके, तो यहाँ पे 50 ले लिया और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रख देता हूँ, एफ। ओके, तो एबीसीडी वेरिएबल क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड कैसे कहते हैं, वह चीज जो हम खुद बनाते हैं, हम यूजर बनाते हैं, उसे यूजर डिफाइंड कहते हैं। ओके, तो वेरिएबल सिंपल सा है, जो बॉडी के अंदर रहता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो बॉडी के बाहर रहता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और वह वेरिएबल जो कि ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी लिखा जाता है उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। तो ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा डेमो यहीं तक रहेगा। ओके, तो इसी प्रकार हम अच्छे से अच्छे हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत ही, मैं लास्ट में आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको प्रोजेक्ट के लेवल पे वर्क कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं और मोबाइल में पासवर्ड कैसे डालते हैं, ऐसी कई सारे
टेक्निक है जिनका यूज करके हम करेंगे। ओके, और इसमें गेम्स कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको गेम्स बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, हर एक चीज बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। इसमें केवल मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आपको क्या देखना है, मेरा समझाने का तरीका देखना है। अगर मैं समझा सकता हूँ तो प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली सब कुछ शानदार तरीके से काम करवा सकता हूँ। तो ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये मैंने डायरेक्ट हाई लेवल पे पढ़ा दिया, मतलब मिडिल लेवल पर होकर। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया है वो मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, फिर भी मैंने आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं जब आप क्लास आओगे तो इसमें हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। ओके, बेसिक लेवल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो ओके, मिलते हैं क्लासेस में। ओके।